ओके। आप एक मिनट, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी मैडम। ओके, ठीक है। आज हम गेम डेवलपर्स के लिए एक टूल बनाएंगे कि जब भी गेम डेवलपर्स कोई भी गेम बनानी स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले वो लोग एक गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उस डॉक्यूमेंट में ना वो लोग गेम का थीम लिखते हैं, गेम में कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, गेम में कितने लेवल्स होंगे, गेम का थीम क्या होगा, गेम की सेटिंग कैसी होगी, मतलब कि गेम का जो ओवरऑल स्टाइल है वो कैसा होगा, ये पहले वो एक गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसमें लिख लेते हैं। अच्छा, अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो गेम डेवलपमेंट है, एक तो वो एक काफी लाइक डिफिकल्ट सब डोमेन है कंप्यूटर साइंस की। क्यों? क्योंकि गेम डेवलपमेंट में हमने सब कुछ प्रोग्राम करना होता है। हमने बटन्स को भी प्रोग्राम करना होता है, हमने कैरेक्टर्स को भी प्रोग्राम करना होता है, सीन ट्रांजिशन हो रहे होते हैं हमने उन्हें प्रोग्राम करना होता है, हमने ग्राफिक्स को भी प्रोग्राम करना होता है एट द बैक एंड, वो भी काइंड ऑफ प्रोग्राम ही होते हैं। ठीक है। तो इसके लिए टाइम बहुत लग जाता है सब में, इसलिए हमें गेम बनाने स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना होता है जिसमें एक एक चीज लिस्टेड हो और बिल्कुल क्लियर हो, ताकि टीम आराम से इस पर काम कर सके। ठीक है। अ, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस ऐप का अगर हाँ नाम हम रख लेते हैं, हम स्टोरी फॉर्ज रख लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो इस ऐप का जो पर्पस होगा वो क्या होगा कि ये गेम डेवलपर्स को हेल्प करेगा गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट्स बनाने में। और इनकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? गेम डेवलपर्स। अच्छा, गेम डेवलपर्स लाइक कहने से लग रहा होगा कि एक छोटी ऑडियंस है, लेकिन जो गेम इंडस्ट्री है, वीडियो गेम इंडस्ट्री है, वो दुनिया में आई थिंक जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उससे ज्यादा कमाती है। तो गेम डेवलपर्स दुनिया में करोड़ों के हिसाब से हैं। और वो लोग कमर्शियल गेम्स बनाते हैं, और उसके लिए उन्हें बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं। वो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो तो एक यूनिटी एसेट स्टोर है, अनरियल एसेट स्टोर है, उसमें लोग लाइक लाखों डॉलर कमाते हैं। तो अ, अब आप जब भी इस तरह का कोई ऐप का आइडिया सोचेंगे तो ऑब्वियसली आप अपनी फील्ड से रिलेटेड ही सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस फील्ड में काफी अच्छे से हैं और आपको उस फील्ड के पेन पॉइंट्स पता है। मैंने जब कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिया था तो जो सबसे ज्यादा लाइक अपीलिंग चीज मुझे लगी थी इसमें वो गेम डेवलपमेंट थी। क्यों? क्योंकि इसमें आप प्रोग्रामिंग भी करते हैं, आप ग्राफिक्स भी बनाते हैं, तो आर्ट और साइंस दोनों होता है, तो मुझे दोनों पसंद थे। तो जब मैंने ये सीखा तो इसमें एक बहुत बड़ा लाइक मसला था ये गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट का, कि इसमें आपको रिसर्च बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, आपको बहुत सारी गेम्स खेलनी पड़ती हैं, आपको उनका बेसिकली जो गेम का एक हुक होता है, गेम का एक प्लॉट होता है, वो देखना पड़ता है। उस हिसाब से आपको फिर सोचना होता है कि अच्छा मेरी गेम में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग होगा कि लोग मेरी गेम खरीदेंगे और उसको बार बार खेलेंगे। क्योंकि अनलेस के लोग आपकी गेम को बार बार खोल के खेलते नहीं है तो फिर ऑब्वियसली गेम की सेल उस तरह नहीं होती। अच्छा, इस तरह के ऐप की लाइक नीड क्यों है? क्यों? क्योंकि गेम डेवलपमेंट में हमें, अब जो हर गेम है वो ऑब्वियसली एक नए आइडिया के साथ होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अगर गेम डिफरेंट नहीं होगी तो फिर कोई किसी को क्या जरूरत है कि वो पैसे लगा के एक नई गेम खेले? वो एक 5 या 10 डॉलर तो एक सस्ती गेम, एक जो इंडी गेम होती है, जो छोटी सी गेम होती है जो 3-4 घंटे में कंप्लीट आप कर लेते हो, वो होती है। अगर आपने थोड़ी बड़ी गेम लेनी है, फॉर एग्जांपल कोई ट्रिपल ए स्टाइल गेम लेनी है, तो वो गेम तो होती है 80 to 85 डॉलर। तो आपने क्या करना है कि आप जब भी कोई गेम बनाओगे तो उससे पहले आपको क्लियर होगा कि मेरी गेम डिफरेंट किस तरह है, मेरी गेम क्रिएटिव किस तरह है, मेरी गेम का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके लिए लोग उसको खरीदेंगे। ठीक है। अच्छा, और ये सब आप डिसाइड कैसे करते हैं? ये सब कुछ आप लिखते हैं अपने गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट में। ठीक है। इसके अंदर ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप पहले ही आपके पास फॉर एग्जांपल सिर्फ एक दो लाइनों का एक आइडिया है, आपको कोई एक टॉपिक पसंद है, आप उस पर गेम बनाना स्टार्ट कर दें, आप महीनों लगे रहें, और उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम उसका कोई फॉर एग्जांपल आप कोई अल्फा रिलीज देते हैं, या आप कुछ कुछ लोग कोई दो फॉर एग्जांपल अपने घर वालों को कहते हैं कि मेरी गेम एक बार खेल के मुझे बताओ कि कैसी है, तो वो तो कहते हैं कि ये तो आइडिया अच्छा नहीं है। तो आपके तो महीना जाया हो गए, आपने एसेट्स भी खरीदे होंगे, हो सकता है आपने किसी प्रोग्रामर को आपने यूआई मतलब जो
मेन्यूज हैं उसके भी। अब 2D डिजाइन हर किसी को तो नहीं बनाना आता। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ प्रोग्रामर हो, आपको डिजाइन नहीं बनाना आता, तो उसके लिए आपको वो भी खरीदना पड़ेगा, तो आपके पैसे भी जाया होंगे, आपका टाइम भी बहुत जाया होगा, और आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले एक अच्छा गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो इस ऐप की जो की फीचर्स हैं वो क्या होंगे? हम ना मुझे एक आंसर सर, हम ना आज सेशन जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि सर अवेलेबल नहीं थे, वो बिजी हैं, ठीक है। तो आफ्टर सेशन हम ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम ये यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। ओके ठीक है। ओके। अच्छा, तो इस ऐप के जो की फीचर्स हैं वो क्या होंगे? अच्छा, बजाय इसके कि अब मैं फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट मैं स्टीम पे जाऊं। स्टीम एक वेबसाइट है जिसपे दुनिया के जो ज्यादा गेम डेवलपर्स है गेम्स रिलीज करते हैं, ठीक है। उस पे बहुत ज्यादा लोग, उसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है, ठीक है। अब उसमें लाखों के हिसाब से गेम्स पड़े हैं। अब बजाय इसके कि मैं हर गेम देखूं, तो मेरे लिए ये फिजिकली करना तो काफी मुश्किल है। लेकिन एक एआई मॉडल जो कि पहले से मतलब टेराबाइट्स के हिसाब से डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है, उसके लिए तो बहुत आसान है। उसको मैं सिंपल एक प्रॉम्प्ट दूंगी कि मेरा अपना क्या आइडिया है। फॉर एग्जांपल मैं कोई 3D गेम बनाना चाहती हूँ, मैं कोई आइसोमेट्रिक गेम बनाना चाहती हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी ऐसी गेम से इंस्पायर्ड हूँ जो एस्थेटिक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मोनूमेंट वैली गेम खेली हो, या आपने जर्नी गेम खेली हो, या आपने वारक्राफ्ट खेली हो, तो मैं से कहूंगी भाई मुझे इस तरह की गेम पसंद है, आप मुझे इससे रिलेटेड कोई स्टोरी बता दो, या इससे रिलेटेड कुछ सेटिंग बता दो। और नीचे मैं कुछ अपनी प्रेफरेंस की बता दूंगी उसे चीजें कि फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोटेगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट, प्रोटेगोनिस्ट मतलब किसी भी स्टोरी का जो हीरो होता है, और एंटागोनिस्ट जो किसी भी स्टोरी का विलन होता है, ठीक है। तो मैं उसे बता दूं कि गेम उससे फॉर एग्जांपल इस तरह की गेम से रिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट होना चाहिए। अच्छा, अब हम ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल वारक्राफ्ट एक गेम है। अब उस गेम को लिटरली करोड़ों लोगों ने खेला है, लेकिन वो गेम ऑब्वियसली वो खत्म हो गई। आपने एक बार पूरी गेम खेल ली, 2 बार खेल ली। अब मेरे बाबा मेरे भाई वो कुछ 100 150 बार खेल चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि उससे उस तरह की कोई गेम हो। तो जो भी वारक्राफ्ट के प्लेयर्स हैं वो चाहेंगे कि कोई भी अगर वारक्राफ्ट की तरह की थोड़ी सी रिलेटेड भी अगर गेम होगी ना, तो वो उसको खरीदेंगे अगर वो लाइक पोटेंशियली अच्छी लगे गेम, विजुअल से, उसकी उसके जो गेम मैकेनिक्स हैं उससे, ठीक है। तो इसीलिए हम गेम्स को किसी एक जानरे के हिसाब से रखते हैं, और उस जानरे में जो एक मशहूर गेम होती है उससे रिलेटेड रखते हैं। अच्छा, तो इसमें इस ऐप में क्या करेंगे, हमारे पास हम सिर्फ 3 4 इनपुट्स रख लेंगे। उसमें हम बता देंगे कि गेम का हीरो किस तरह का होगा। गेम का हीरो मतलब जो प्लेयर है, जो हम जिस प्लेयर को बेसिकली खेल रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे, वो किस तरह का होगा। जो एनिमी है वो किस तरह का होगा। गेम की जो स्टोरी है वो क्या होगी। गेम की जो सेटिंग्स हैं वो कैसे होनी चाहिए। गेम सेटिंग है गेम एनवायरनमेंट मतलब कि गेम एक एडवेंचर गेम है, या गेम एक पजल गेम है, या गेम एक आर्केड गेम है, गेम किस तरह की। ठीक हो गया। अच्छा, हम इसमें कोई भी जब एआई मॉडल इंटीग्रेट करें, जैसे आप क्लाउड एआई कर सकते हैं, आप ओपन एआई कर सकते हैं, आप फैल्कन कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा, वो इजीली आपको आपके आइडिया से जो रिलेटेड गेम्स पहले से थी, जो उसमें पहले से उसके ट्रेनिंग में डाटा में पहले से फीड हुई हुई होंगे, वो उससे रिलेटेड आपको बता देगा कि भाई आपके टॉपिक ये स्टोरी है तो आप इस तरह बना लो। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ये काम कैसे करेगा। अच्छा, ये मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि इनपुट में हम गेम बता देंगे कि गेम एनवायरनमेंट किस तरह मैं चाहती हूँ, कि मैं किस तरह की मैं 2D बनाना चाहती हूँ, मैं 3D बनाना चाहती हूँ, मैं कैसी बनाना चाहती हूँ। प्रोटेगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मतलब हीरो और विलन कि गेम का ये किस तरह के होंगे। अच्छा, मैं सिंपली एंटर करूंगी और मैं जनरेट डाटा को क्लिक कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, जो भी हमारा एआई मॉडल है वो उसको प्रोसेस करेगा और मुझे डिटेल डिस्क्रिप्शन और गेम का प्लॉट बता देगा। अच्छा, स्टेप 3 क्या होगा, मैं उसको किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख लूंगी, या मैं उसको और बेहतर करके एक गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज करूंगी। अच्छा, हमारा जो ऐप है उसमें तो ऑब्वियसली क्योंकि अभी मैं डेमो के तौर पे बना रही हूँ, तो उसमें 4 5 हेडिंग्स ही होंगी गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट्स की।
लेकिन अगर मैं आपको एक असल गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट दिखाऊं, तो वो ये है। एक मिनट, मेरी स्क्रीन पे आपको मेरा वर्ड नजर आ रहा है? अच्छा नहीं, एक मिनट, मैं सेकंड। ओके। अब ये एक गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसको पूरा देखें तो ये कोई 30 पेजेस का होगा। इसमें इंस्पायरेशन होगी कि मैंने इंस्पायरेशन कहाँ से ली है, ये मैंने थोड़ी रिसर्च की हुई है। ये पहले की बात है जो मैंने 1-2 साल पहले बनाया था। इसमें जिन जिन गेम से मैं इंस्पायर्ड हूँ मैंने उनका लिखा हुआ है, फिर मुझे मोटिवेशन क्या है इस गेम के लिए, कोर गेम लूप क्या होगी, इस तरह की सारी चीजें। गेम ओवरव्यू, गेम की इन्वायरमेंट कैसे होगी, ये मैंने कुछ सैम्पल स्क्रीनशॉट्स लेके रखी हुई हैं कि मुझे इस तरह की गेम पसंद है, इस तरह की मैं बनाना चाहती हूँ। इस तरह का ये पूरा काफी बड़ा होगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक कमर्शियल लेवल का ऐप बनाऊंगी तो मैं इतना बड़ा लाइक एक ऑप्शन रखूंगी कि मेरा मेरा जो भी एआई मॉडल है वो जो मुझे आउटपुट दे तो वो मुझे 25-30 पेज ही दे। तो अभी तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन लाइक जस्ट फॉर लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि ये जो असल गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है वो काफी लंबा होता है। अच्छा, अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारा ऐप। ये जो आपकी डॉक्यूमेंट उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा बाद में, ठीक है? श्योर सर। अच्छा, हमारा जो ऐप नजर आएगा इस तरह का दिखेगा। इसके अंदर साइड पे हमने इनपुट्स ले ली और इधर हम जनरेट करवा लेंगे, हम गेम एनवायरनमेंट जनरेट कराएंगे, एंटागोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट और गेम प्लॉट। अच्छा, इनपुट्स हम क्या क्या लेंगे? हम इनपुट्स में अ, लेंगे कि एक सेकेंड में जूम बार साइड। अच्छा, कंट्रोल्स में हम इनपुट्स में क्या क्या लेंगे? हम सबसे पहले पूछेंगे कि आप बताओ कि आपको ओवरऑल किस तरह की गेम चाहिए। आप मेन कैरेक्टर ऑफ द गेम का बताओ, आप बताओ उसकी अपीयरेंस किस तरह होगी, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या होंगी, वीकनेसेस क्या होंगी। और सेम गोज फॉर जो विलन है या जो एंटागोनिस्ट है उसके लिए। ठीक है। आउटपुट में क्या आएगा? जब आप एंटर करके जनरेट को क्लिक कर दोगे तो आउटपुट में आपको आपको वो पूरी गेम एनवायरनमेंट बना के बता देगा। अच्छा, वो इसमें अगर आप जैसे देखें तो बताएगा कि जो गेम वर्ल्ड है, Echoes of Eternity, उसने आपको गेम का नाम भी बता दिया। वो बताएगा कि इसमें क्या है, इसमें ये एक 3D आइसोमेट्रिक पर्सपेक्टिव है, ये इस तरह इसका पर्सपेक्टिव होगा। इसके अंदर आइलैंड्स होंगे। अम, इसका एंटागोनिस्ट किस तरह का होगा, उसके अपीयरेंस भी वो बता देगा। तो अब हम अ, अपने ऐप बनाने पे आ जाते हैं। अच्छा, आज हम स्ट्रीमलाइट क्लाउड पे नहीं इसको डिप्लॉय करेंगे। आज हम इसको सिंपल हगिंग फेस स्पेसेस में कर देंगे, क्योंकि वो इंतहाई आसान है। आपको ना गिटहब रिपॉजिटरी बनाने की जरूरत पड़ती है, ना आपको मैन्युअली डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ती है। इसमें आप सिंपल अपनी फाइल को अपलोड कर देते हैं हगिंग फेस पे और वो उसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, हम इधर खोल लेते हैं हगिंग फेस। हगिंग फेस पे सबसे पहले आप कोई अपना अकाउंट बनाएंगे। मेरा मेरा इधर बना हुआ लॉगिन हुआ हुआ है, इसलिए उसने मुझसे नहीं पूछा। मैं सबसे पहले इधर आऊंगी, मैं क्लिक करूंगी न्यू स्पेस पे। उसके बाद वो आपसे स्पेस नेम पूछेगा। मैं इधर नेम लिख देती हूँ, स्टोरी फॉर्ज एंड ट्यूटोरियल। ठीक हो गया। लाइसेंस अगर आप एंटर कर सकते हैं कि कमर्शियल लाइसेंस है या एमआईटी लाइसेंस है या क्या है। अच्छा, नीचे आप इधर सिलेक्ट करेंगे कि आपको लाइक किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए। स्ट्रीमलाइट मतलब कि ये जो स्ट्रीमलाइट इन्वायरमेंट होगा इसमें क्या होगा कि इसमें जो ही आप app.py के नाम से या कोई भी फाइल जो .py के नाम से, आई गेस app.py के नाम से आप जो ही फाइल बनाएंगे ना तो हगिंग फेस उसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा। आपको उसमें कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं है मैनुअली। अगर आप रेडियो से बनाना चाहते हैं, जिस तरह सर दानिश ने रेडियो से भी बनाया था, आप ये यूज कर सकते हैं। डॉकर भी एक एडवांस चीज है जो आप यूज कर सकते हैं। स्टैटिक मतलब HTML CSS फाइल्स अगर आप इसमें अपलोड करके आप चाहते हैं आप उनको विजुलाइज करें तो आप वो भी इधर आराम से कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रीमलाइट यूज करना है तो मैं स्ट्रीमलाइट यूज करूंगी। ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है और मैं क्या कर दूंगी, क्रिएट स्पेस कर दूंगी। अच्छा, अब आप अगर इधर देखिए तो ये मुझसे पहले पहले बता रहा है कि देखिए वो बता रहा है नो एप्लीकेशन फाइल। मतलब कि इसमें मेरी कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं है। अगर होती तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देता।
अब मैं फाइल्स पे आती हूँ। मैंने फाइल्स पे क्लिक किया, मैं इधर आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इधर दो फाइल्स बनानी है। एक फाइल app.py के नाम से और दूसरी फाइल requirements.txt के नाम से। अच्छा, सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल बनाऊंगी, requirements.txt। अच्छा, इस फाइल में हम क्या लिखते थे, जो भी लाइब्रेरीज हमारे ऐप को रिक्वायर्ड होती थी, हम इस फाइल में वो लिखते थे। अब मुझे पता है कि इसमें मुझे कौन कौन सी रिक्वायर्ड होंगी। अगर आपको नहीं पता तो आपको टेंशन नहीं की जरूरत नहीं है। आप जीपीटी को ही कहोगे कि ये जो मेरा ऐप है, जो कोड जीपीटी नहीं लिखा है, आप उस पर जीपीटी से ही पूछोगे कि अब मैंने हगिंग फेस पे इसको डिप्लॉय करना है, तो मुझे एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल बना दो, तो वो आपको खुद ही बना देगा। ठीक है। मैं तो पहले से लिख रही हूँ क्योंकि मेरा नेट शायद थोड़ा स्लो हो जाए, तो मैं कह रही हूँ कि वो पहले से डाउनलोड वगैरह करके रखे। ठीक है। स्ट्रीमलेट यूज होना है इधर, एंथ्रोपिक यूज होना है, और तीसरा यूज होना है पाइथन डॉट इन। उसके बाद आप कमिट न्यू फाइल को क्लिक कर दोगे तो ये फाइल इधर सेव हो जाएगी, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के नाम से सेव होगी। अब इधर एक और फाइल आपको बनानी होती है app.py के नाम से, app.py। और अभी ये एम्प्टी है, तो मैं इसको बस कमिट न्यू फाइल कर रही हूँ। क्यों? ताकि वो पूरा ऐप तब तक बिल्ड कर ले जब तक मैं जाके अपना कोड जीपीटी से जनरेट करवाती हूँ। अच्छा, जब तक वो बिल्ड हो रहा है, लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही है, तो इधर एक बिल्डिंग का साइन आएगा। छुई सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएंगी तो इधर आ जाएगा रन, ग्रीन कलर का हो जाएगा, इधर आ जाएगा रन। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अपना ये ऐप किसी के साथ शेयर करना है, तो आप सिंपल इसको क्लिक करोगे और आपके पास ये, अब ये बिल्ड हो रहा है, आपके पास ये लिंक आ गया। आपने ये लिंक, अच्छा अब हम आ सकते हैं चिट्ठी के पास। अब जीपीटी को हमने एक एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देना है। जीपीटी को हम कहते हैं कि आई वांट, अच्छा, आई वांट टू मेक अ ऐप फॉर गेम डेवलपर्स दैट जनरेट्स गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पहले थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे दिया हमने। उसके बाद मैं उसे स्पेसिफिक बताऊंगी कि मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैं उसे कहूंगी कि भाई मेक अ साइड बार जहाँ से मैं इनपुट दूंगी और जहाँ पे मैं इनपुट दूंगी। ठीक है, मेक अ साइड बार, टेक three inputs from user, ask for game environment, protagonist। protagonist मतलब जो भी आपके स्टोरी का हीरो है। एंटागोनिस्ट, अब इसमें से ये भी कह देती हूँ कि राइट वन डिटेल लाइन लाइन फॉर यूजर टू। ये मैं कह देती हूँ कि राइट वन डिटेल लाइन फॉर यूजर टू एंटर प्रॉपर इंफॉर्मेशन। क्योंकि पहले वो ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वो सिर्फ आपसे एक दो लफ्ज पूछ लेगा कि एंटर प्रोटोगोनिस्ट डिटेल्स। तो इस तरह आपको लाइक आपके माइंड में अचानक नहीं आएगा कि मैंने क्या क्या लिखा, मैंने उसकी स्ट्रेंथ लिखनी है, वीकनेसेस लिखनी है या नहीं लिखनी। तो इस तरह वो उधर लिख देगा। ठीक है, हमने साइड बार बना ली। अब उसे मैंने कहना है कि मैन इन द मेन ऐप राइट द टाइटल ऑफ द ऐप एज, अच्छा मैंने इस ऐप का नाम पहले से सोचा हुआ है, तो मैं कहूंगी भाई इसका नाम है स्टोरी फोर्ज। और उसके बाद क्या लिखो, उसके बाद लिखो एंड देन राइट अ डिस्क्रिप्शन, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर व्हाट द ऐप डज। ठीक है, अब इतना हो गया। इसी बात मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा करे, वो दो कॉलम्स बना ले, और ये जो तीन चार हेडिंग्स हैं या चार पांच हेडिंग्स हैं, इनको दो कॉलम्स में डिवाइड करके ले।
मैं कहूंगी नाउ मेक 2 columns एंड राइट 4 headings there that are, सबसे पहले क्या थी, गेम एनवायरनमेंट थी, गेम एनवायरनमेंट थी, गेम स्टोरी, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट। हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल एक्सपेंशन कर दूंगी। वो मुझे अब पूरा जो ऐप है उसका फ्रंट एंड सब कुछ बना के दे देगा। उसने टाइटल लिख दिया, उसने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी, अब उसने इधर साइड बार बना दी और इधर से उसने कॉलम बनाना शुरू। ठीक है, ये उसने पूरा बना दिया। मैं इसको कॉपी करूंगी, पहले से विजुलाइज करना चाहती हूँ। तो मैं मेरी app.py की फाइल इधर खुली हुई है, मैं इसको एडिट को क्लिक करूंगी, मैं एंटर कर दूंगी ये सारा कोड इधर। इसके बाद मैं क्या कर दूंगी, कमिट कर दूंगी। कमिट मतलब सेव करना। अब इधर आप अगर देखेंगे तो इधर फिर से बिल्डिंग का आइकॉन है, मतलब कि ये इसको फिर से डिप्लॉय कर रहा है या इसको स्टार्ट कर रहा है। अब जो ही इधर रनिंग का ऑप्शन आ जाएगा तो मतलब वो चल रहा है। ओके, मेरी आवाज क्लियरली आ रही या वी कैन हेयर यू। है? पर ओके कभी थैंक कभार होता है कि आपका जरा चापी आवाज चापी हो जाती है, लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट 5 मिनट से तो मैं देखा कि आप कंसिस्टेंट सही है। यू। ओके। अच्छा, इधर उसने हमसे तीन उसने एनवायरमेंट्स मांग 3 इनपुट्स मांग ली उसने। इधर उसने वो 4 हेडिंग्स दे दी जो हमें चाहिए। इधर उसने वो डिटेल नहीं लिखी जो मैंने उसे कहा था, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करूँ तो लिख देगा। उसने मुझे जो डिटेल लिख के दी है ना, मैं उसे कह रही थी कि मुझे इधर डिस्क्रिप्शन में लिख के दो, उसने इधर लिख दी मुझे कि इधर लिख दो, कि इधर आप तो क्या लिखोगे, ये शायद सेटिंग ऑफ तो द गेम। आपने जस्ट टू यस। मेक श्योर के भी जो कोड आपको मिला वहां से, वो आपने यहाँ पे कॉपी किया, वो एक शुरू से चल पड़ा कि आपने पहले टेस्ट कर चुके हैं उस टेस्टेड कोड को इस्तेमाल किया भी आपने इसको? नो सर, जो हाँ, उसने मुझे दिया मैंने एग्जैक्टली इसी को यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट किया फाइल्स में, और बस मैंने इसको। रन कर दिया। जी बिल्कुल। ठीक है, जबरदस्त। ओके। अच्छा, एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट का मैंने उसे कहा था ना, मेरा प्रॉम्प्ट किधर गया, मैंने उसे कहा था कि भाई राइट वन डिटेल लाइन फॉर यूजर टू एंटर प्रॉपर इंफॉर्मेशन। यूजर को थोड़ा सा बताओ कि वो लाइक एंटागोनिस्ट की इनपुट में क्या लिखेगा। तो उसने इधर बता दिया कि भाई क्या करो, डिस्क्राइब द मेन विलन और अपोजिंग फोर्स, जो कि बेसिकली मेन कैरेक्टर को जो अपोजिंग फोर्स होगी या जो उसे चैलेंज आ रहा होगा वो क्या होगा। वो जरूरी नहीं है फिजिकली कोई कोई लाइक कोई मॉन्स्टर हो, वो हो सकता है उसकी डेस्टिनी हो सकता है नेचर हो, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस नेचर। तो उस तरह के जो भी वो स्टोरी लिखेगा उस हिसाब से हाँ हमें तो बता देगा। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एआई को इंटीग्रेट करना है इसके साथ। ये रह गया। मैं जाती हूँ प्लॉट कंसोल पे। अच्छा, इधर कुछ लोगों को एरर आ रहा था कि उन्हें मिल नहीं रहे थे कैरेक्टर्स। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। गेट एपीआई कीज को मैं क्लिक करूंगी। अच्छा, आपने ये देखना है प्लान्स और बिलिंग पे आप छुई आएंगे ना, तो इधर आपके पास इधर एक ऊपर ऑप्शन आएगा कि रिडीम $5। क्या आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि अपना फोन नंबर कनेक्ट करो। फिर आप जो ही अपना फोन नंबर कनेक्ट करेंगे ना, तो इधर वो $5 आपको दे देगा, ये जिस तरह मुझे उसने दिए थे ये महीनों पहले। तो ये अभी तक लाइक क्योंकि मैं इतना यूज नहीं करती, तो ये अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये रेट लिमिट्स, ये बता रहे हैं कि पर मिनट आपने ज्यादा से ज्यादा 5 रिक्वेस्ट भेजनी है, इससे ज्यादा नहीं भेजनी, और टोकन आप इतने यूज कर सकते हो। लेकिन जाहिर है ये सिर्फ तब तक किया है जब तक मेरे पास इधर ये $4.4 पड़े हुए हैं। छू ये खत्म होंगे तो वो मुझे वही एरर देना स्टार्ट हो जाएगा कि नॉट इनफ फंड्स। तो उस एरर का यही मतलब होता है कि आपकी जो एपीआई की है उसमें फंड्स नहीं है, अदरवाइज आपका जो ऐप है वो बिल्कुल सही चल। अच्छा, मैंने तो की बनानी है, मैं क्या करूंगी, मैं क्रिएट की को क्लिक कर दूंगी। मैं इस की का कोई नाम लिखूंगी। मैं कह देती हूँ सॉरी फॉर ऐप।
अच्छा, इसको पहले आपने कहीं ना कॉपी कर लेना, क्योंकि इसको जब आप एक बार क्लोज को क्लिक कर दोगे उसके बाद वो आप ये की आपको फिर से शो नहीं करेगा। अच्छा, मैंने कॉपी कर ली। अच्छा, अब जिस तरह आप स्ट्रीमलेट में सीक्रेट्स डालते थे ना, इसी तरह आप हगिंग फेस में भी सीक्रेट्स एंटर करते हो। आप सेटिंग को क्लिक करोगे, सेटिंग को मैंने सेटिंग को क्लिक किया। उसके बाद इस तरह की इंटरफेस आ जाएगी। सबसे पहले वो कुछ आपको हार्डवेयर के ऑप्शंस देगा, आप उसमें स्क्रॉल करके नीचे आ जाओगे। नीचे जो यहाँ पे एक एक हेडिंग आएगी, वेरिएबल्स एंड सीक्रेट्स। इसमें आप क्लिक करोगे, न्यू सीक्रेट को। आपने वेरिएबल किसी सूरत नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो इधर नजर आ रही है, आपकी की अगर लाइक विजिबल है तो वो बहुत डेंजरस है। ठीक है, आपने न्यू सीक्रेट को क्लिक करना। न्यू सीक्रेट को क्लिक किया, वैल्यू इधर मैंने डाल दी। नेम में फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया क्लॉड एपीआई। ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन ऑप्शन, इसमें आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि ये किस चीज की है। मैं तो लिख देती हूँ कि ये क्लॉड कॉनेक्ट एपीआई। इसको मैं इधर से सेव कर दिया, सेव हो गया। अब मैं वापस अपनी फाइल्स पे गई। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वो फंक्शन लिखवाना है जीपीटी से, जो फंक्शन मुझे ये जनरेट करके देगा सब कुछ। अच्छा, अब मैं डॉक्स पे आ गई, डॉक्यूमेंटेशन भी आई। अच्छा, जीपीटी को मैं बाय डिफॉल्ट अगर कहूंगी ना कि मैं हगिंग फेस के ऊपर मैं बना रही हूँ, वो मुझे क्या करेगा करके देगा, वो मुझे हगिंग फेस का एक मॉडल इंटीग्रेट कर देगा जिसपे बहुत ज्यादा एरर आएंगे। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि आप अगर डॉक्स पे जाके ना, डॉक्यूमेंटेशन में जाके उसको एक सैम्पल फंक्शन दे दो और उससे कहो कि भाई मुझे इस जैसा बना के दो, लेकिन मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इस हिसाब से चेंज कर दो, तो इस बिल्कुल तरह सही वो कहा। आपको काफी एक्यूरेट। ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर आ गई। मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ से कॉपी कर दिया। अच्छा, एक और बात, जब भी आप किसी की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, किसी भी एआई कंपनी की है, किसी भी टेक्नोलॉजी की, तो आपको क्विक स्टार्ट को क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी क्विक स्टार्ट नाम का टैब होगा ना, उसमें हमेशा वो आपको कुछ सैंपल कोड दे देगा कि इसको आसानी से ना आप सिंपल तरीके से रन कैसे कर सकते हो। आपने इसको कॉपी कर लेना है। आप चैट जीपीटी के पास आए, आपने इसे कहा कि फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, इसको सिंपल कहो कि राइट मी फोर फंक्शंस for generating game story, game environment, protagonist and antagonist। इसने इधर गेम, अच्छा ठीक है, इसने इधर गेम प्लॉट नहीं लिखा क्योंकि मैंने इसे कहा नहीं था, लेकिन वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, गेम एनवायरनमेंट, प्रोटेगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट इधर एंटागोनिस्ट। ठीक है, यूज द फॉलोइंग फंक्शन as a reference to write these functions। मैंने ये एंटर कर दिया और मैं चिट्ठी को मैंने कहा कि करके दो, अब ये लिखना स्टार्ट कर देगा। अब ये इसने उस हिसाब से देखें, उसने जो डिस्क्रिप्शन मैंने एनवायरनमेंट की दी थी, उसने उस हिसाब से उसका फंक्शन लिख दिया। प्रोटैगनिस्ट का लिख दिया, नीचे उसने एंटागनिस्ट का लिख दिया। तो अभी वो और जनरेट कर रहा है। अच्छा, इस ये आपको इतना काम कर देगा। इधर जो लाइक आपका काम आ जाएगा ना, वो इधर आएगा। ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये ज्यादातर लाइक बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो आपका मेन काम है कि आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट इसको दोगे ना, ये उतनी अच्छी आपको आउटपुट देगा। ठीक है, ये उतनी अच्छी आपको आउटपुट देगा। तो आप क्या कर सकते हो, बजाय इसके कि आप अपनी एपीआई की को इतनी बार रन करो, तो $5 के क्रेडिट हैं, या अगर आपने पैसों के भी नहीं है तो ऑब्वियसली आपने पैसे लगाए हैं, काफी महंगा है। तो बेहतर ये होता है, आप क्या करो, आप सिंपल क्लॉड एआई की वेबसाइट खोलो, इधर आपको फ्री मिल जाएगा क्लॉड। आप यही वाला प्रॉम्प्ट, सॉरी, अगर आप ये वाला prompt, इसी वाले प्रॉम्प्ट को अगर आपने बेहतर करना है ना, अगर आपके पास टाइम है और आप एक अच्छा ऐप बनाना चाहते हो, आप इसको बेहतर करना है, तो आप एग्जैक्टली यही प्रॉम्प्ट अपनी इनपुट्स के साथ इधर सादा दे के देखो।
सादा देख के देखो और इसको आप बेहतर करो। आपको जो भी आउटपुट आ रही है, आपको उसमें जो अच्छा पार्ट नहीं लग रहा, आप उसको निकालने के लिए इस फॉर्म को बेहतर करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप उसे कहोगे कि आप एक स्टोरी टेलर हो, जनरेट अ डिटेल गेम स्टोरी बेस्ड ऑन इनपुट। इसमें आप ये भी कह सकते हो कि भाई इसमें क्लाइमेक्स भी डालो, इसमें चैलेंजेस भी डालो, और जो प्लेयर है उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी देखो। ठीक है। अच्छा, अभी इसने हमें जितना लिख दिया है, इसमें अगर आप देखोगे कि इसने इन्होंने एपीआई की नहीं मांगी, उसने एपीआई की नहीं मांगी इसने, और इसने इस कोड को हमारे वाले कोड के साथ कनेक्ट भी नहीं किया हुआ। इसने ये सादा मुझे 4 फंक्शन बना दिए। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपना कोड लेती हूँ यहाँ से। तो मेरा कोड था app.py। मैं इस सारे को करती हूँ कॉपी, और मैं जीपीटी को कहती हूँ कि मुझे इस सबको इंटीग्रेट कर दे दो। इंटीग्रेट द above code, above functions, let the following code। हो गया। अब वो क्या करेगा, वो उसके सामने इंटीग्रेट कर देगा। एपीआई की उसने अभी भी नहीं मांगी, हालांकि उसको पता है एपीआई की के बगैर नहीं चलेगा, लेकिन वो हम इसको इसके बाद कहते हैं कि मुझे एपीआई की भी का भी वेरिएबल बना के दो। अब आप देखें कि कितना सारा कोड है, और उसने हमें ये सेकंड्स में लिख दिया। 4 फंक्शन है, नीचे स्ट्रीमलेट का फ्रंट एंड है, और उसने हमें ये सेकंड्स में लिख दिया। अब मैं एडिट करूंगी अब अपना कोड, इस सारे को कॉपी करके पेस्ट करूंगी। ठीक है, इसको कमिट कर दूंगी। इसमें अगर आप देखें कि उसने सिस्टम मैसेज भी हर फंक्शन के लिए उसने हमें डिफरेंट दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको अगर ये फंक्शन एक्सप्लेन कर दूंगी, इसमें क्या है। 1000 टोकन्स, मतलब कि जो लेंथ है आपके मैसेज की आउटपुट की जो आएगी, वो 1000 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द आएगी। तो ये काफी ज्यादा है, मैं इसको कम करूंगी, मुझे इसे कम करना पड़ेगा। इधर भी एक इसने इधर भी एक थोड़ा सा मसला किया है कि ये क्या करेगा, कि सारी आउटपुट दे देगा बजाय इसके कि वो मुझे स्पेसिफिक आउटपुट दे। ठीक है, अब मुझे इसको थोड़ा सा ठीक करना है। मैं इधर आऊंगी। ठीक है, ऑल्सो ऐड, सिंपल कहूंगी कि यू हैवंट यूज्ड अ एपीआई की variable in your code, and in your code when you return the output, तो क्या कहेगा कि अच्छा, when you return the output, return relevant text। क्यों, क्योंकि अगर वो सब कुछ कर देगा ना रिटर्न, तो उसमें और भी बहुत सारी लाइक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सिर्फ हमारा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और भी बहुत कुछ आ जाएगा। और वो इन फॉर्म ऑफ जेसन टेक्स्ट टेक्स्ट होगा, वो सादा टेक्स्ट के फॉर्म में तो होगा ही नहीं। और उसमें जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन होते हैं, जैसे बैक स्लैश एन वगैरह होता है, वो भी इसमें होगा। अच्छा, तो मैं इसे ये कह देती हूँ। अब वो इसी कोड को मुझे ठीक करके दे देगा। अच्छा, अभी भी उसने तो थोड़ा सा गड़बड़ की है, लेकिन इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो इधर देखें, वो सारे टेक्स्ट दे रहा है, इधर उसे सिर्फ जो एरे का जो इन एरे उसको 0 लिखना चाहिए। क्यों, ताकि वो पहले एलिमेंट को रिटर्न कर दे। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं इसको अपने कोड में ले आती हूँ, मैं इसको एडिट करती हूँ। मैंने इसको इधर पेस्ट कर दिया, और इसने इधर यूज कर ली हमारी की को डायरेक्ट इधर यूज किया था, अगर आप देखें।
आप इसे कहोगे कि यूज ओएस एंड पाइथन डॉट पाइथन डॉट भी एक लाइब्रेरी है जो बेसिकली यूज होती है एपीआई कीज को सिक्योरली एक्सेस करने के लिए। बस इसका यही मकसद होता है। जैसे मुझे जनरेट कर दिया, मैं सारे को क्या करूंगी, कॉपी कर लूंगी। मैं हगिंग फेस में आई और मैंने सबको पेस्ट कर दिया। इधर आपने ये ख्याल रखना है कि इधर जो इसका नाम है ना एपीआई की का, ये एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपने सीक्रेट्स में लिखा है। तो मैंने आई गेस सीक्रेट्स में नहीं लिखा, मैंने लिखा था क्लाउड एपीआई। लेकिन मैं इसको खोल के एक बार देख लूंगी, कंफर्म कर लूंगी, अदरवाइज ये मुझे एरर दे देगा। वो और इधर क्या था? हाँ, इधर 1000 टोकन से मैं चाहती हूँ भाई एक 150 टोकन से ज्यादा ना हो। 150 टोकन, 150 इधर भी, उधर भी 150 के बाद हमारे आउटपुट वाला पार्ट था कि हमारा जो आउटपुट वाला जो फंक्शन है जो रिटर्न करवा रहा है, उसमें उसको इस तरह करना चाहिए। सिर्फ इधर ये एक ऑप्शन है जो वो गलत, ये लाइन है जो वो ठीक नहीं कर रहा। क्योंकि जो जीपीटी है ये आई थिंक पुराने मॉडल जो स्टार्टिंग कहते हैं, तो सोनेट एक लेटेस्ट मॉडल है तो वो ये वाली लाइन यूज करता है। और आप जीपीटी को जितना भी कहो वो ये वाली लाइन खुद से नहीं लिखता जब तक आप उसको अपना फंक्शन पहले से ना दो ना कि ये मेरा पहले से लिखा हुआ फंक्शन है और इसमें आखिरी लाइन ऐसी होंगी, रिटर्न इस लाइन से दो। तो इसलिए ये आपको कॉपी करके उसमें पेस्ट करनी पड़ेगी। इसको इधर put कर दिया। मैं सोचती हूँ अगर इस पे एरर आया तो फिर हम GPT को देख के कह देंगे कि भाई इसे ठीक करो। इसको मैंने इधर चेंज कर दिया, इधर चेंज कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगी, मैं सिंपल कमेंट कर दूंगी। वो कमिट हो रहा है। अब हमारा ऐप क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। हम एक 2 मिनट वेट करते हैं ताकि ये रनिंग स्टेटस पे आ जाए। अच्छा, पहले एहतियातन मैं कहती हूँ कि मैं एहतियातन एक बार अपनी जो इधर मैंने नाम लिखा है क्लाउड एपीआई की का, वो नाम मैं एक बार चेक कर लूँ एहतियातन कि एग्जैक्टली वो सेम ही है ना, कि अदरवाइज वो फिर से डिप्लॉय होगा, फिर टाइम हमारा जाया होगा। मैं तो देख लूँ। ओके, ये एग्जैक्टली यही था। कंफर्म करने से अच्छी बात है कि आपने कंफर्म। मैं इसको कमिट कर दूंगी फिर से। वो सेम था। आई गेस मैंने कुछ चेंज नहीं किया इसलिए वो कमिट नहीं कर रहा। ठीक है, आप चेंजेस करें तो वो कमिट करने देते हैं। ठीक है, अब वो इसको खोल रहा है। अब मैं इधर अपनी इधर डिस्क्रिप्शन एंटर कर दूंगी कि फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं बनाऊँ। मैं इधर लिखूंगी, मैं लिखूंगी आई वांट टू मेक अ 3D आइसोमेट्रिक स्टाइल गेम। अगर आपको लाइक ये स्टाइल
ये समझ नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, लाइक दिस इज मेंट फॉर गेम डेवलपर्स। तो गेम डेवलपर्स को तो शायद बहुत अच्छे से पता होते हैं, तो वो ये उनके लिए है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं बनाऊं एक 3D आइसोमेट्रिक गेम के जो विजुअल्स हैं वो इंस्पायर्ड हों कुछ मशहूर गेम्स है जिनका नाम है मोन्यूमेंट वैली एंड जर्नी, ठीक है। और स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट में मैं क्या लिखूंगी कि प्रोटैगनिस्ट क्या है। प्रोटैगनिस्ट शुड बी गुड नेचर्ड। मैं इधर थोड़ा सा लिख दूंगी कि वो लाइक बेसिकली ढूंढ क्या रहा है, वो गेम खेल क्यों रहा है, उसका मकसद क्या है। शुड बी गुड नेचर्ड, स्पिरिचुअल, ये भी लिख देते हैं कि भाई वो बुक स्मार्ट है, हु wants to find his destiny, कि वो असल में अपनी डेस्टिनी ढूंढ रहा है। एंटागोनिस्ट क्या है, एक मिनट, इधर कह देती हूँ कि जो एंटागोनिस्ट है वो क्या है, इज स्ट्रीट स्मार्ट। वो स्ट्रीट स्मार्ट है, वो इविल है, वो थीफ है, who stole the protagonist's inheritance, ठीक है, कि उसने उसकी इनहेरिटेंस चुराई। अच्छा, अब मैं क्लिक करूंगी जनरेट डॉक्यूमेंट पे। अब ये रन हो रहा है, अब बारी बारी वो चारों फंक्शन रन होंगे और ये चारों गेम एनवायरनमेंट भी जनरेट कर देगा, फिर वो प्रोटैगनिस्ट जनरेट करेगा, फिर वो गेम स्टोरी और फिर एंटागोनिस्ट जनरेट। ये देखिए उसने हमें सब कुछ जनरेट करके दे दिया। अब अगर आप ये फॉर एग्जाम्पल खुद सोचते हैं ना तो आपको दिनों लग जाएंगे सोचते हुए। आप पहले सोचेंगे, फिर आप उसको गूगल करेंगे, आप ढूंढेंगे, और आपको पता चलेगा कि भाई वो एक इतना इंटरेस्टिंग आइडिया ही नहीं है, या तो फिर आपको ये पता चलेगा कि ये तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। ये जो आपको देगा ना, ये पहले से लाइक गेम्स ने इससे मिलता जुलता इम्प्लीमेंट किया हुआ होगा, वो उसको वो आपको इसी तरह के लोर सुनाएगा जो लाइक अच्छी, जो दुनिया की ऐसी गेम्स जिन्होंने करोड़ों डॉलर कमाए हैं उन्होंने उनको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अच्छा, अभी अगर वो मैं गेम एनवायरनमेंट आपको अभी थोड़ा सा मैं पढ़ के बताती हूँ कि वो क्या कह रहा है, कि एनवायरनमेंट हो एनवायरनमेंट किस तरह की हो, कि गेम वर्ल्ड कैसी है, गेम वर्ल्ड थोड़ी ड्रीम लाइक हो, ठीक है, उसमें कुछ आर्किटेक्चर मार्वल्स, मतलब वो प्यारी सी हो, एक ड्रीम लगे, ठीक है, ताकि जो प्लेयर है वो खुशी से खेले। प्रोटेगोनिस्ट प्रोटेगोनिस्ट को उसने नाम भी हमें बता दिया, उसने एज भी बता दी, उसने ये भी बता दी कि भाई इसकी अपीयरेंस कैसी हो, मतलब कि जब आप उसका मॉडल बनाओ या बनवाओ तो कैसे बनवाओगे, उसके आईज कैसी होंगी, ठीक है, उसके बाल कैसे दिखेंगे, उसकी क्लोथिंग किस तरह की होगी, ठीक है, और उसकी आ, मतलब जो मैंने उसे थीम बताया है ना, कि थीम क्या है, कि इसका जो इनहेरिटेंस है वो किसी इवल बंदे ने चुरा लिया और अब ये क्या कर रहा है या कर रही है, ये अपनी डेस्टिनी ढूंढ रही है, ठीक है। आमना, तो जस्ट जस्ट टू मेक श्योर आपके पास अब 12-13 मिनट्स हैं, तो ये यस सर। कंप्लीट करें। हाँ, तो इसका ख्याल रखिएगा। यस सर, मैं बस थोड़ा सा ये एक ठीक है, आध मिनट, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। ठीक हो गया। इसमें उसने सिर्फ मुझे लाइक उसकी अपीयरेंस नहीं बताई, उसने मैंने जो उसको थीम बताई है ना, उसने उस हिसाब से भी उसने बता दिया कि उसको अपने जो फैमिली एलुम है उससे बहुत प्यार है, क्या उससे वो याद आते हैं, इसलिए उसने उस हिसाब से एक इंट्रिकेटली कार्व एक पेंडेंट भी पहना हुआ है, ठीक हो गया। पर्सनैलिटी भी, अब मैंने उससे सिर्फ कहा था कि 150 टोकन तक रखो, इसलिए उसने आगे नहीं बताया। अगर मैं 1000 टोकन रहने देती तो वो पर्सनैलिटी भी बता देता, वो उसकी स्ट्रेंथ भी बता देता, वो उसकी वीकनेसेस भी बता देता। सेम गोज फॉर एंटागोनिस्ट और सेम गोज फॉर स्टोरी। इसमें उसने एग्जैक्टली वही पार्ट्स यूज किए जो मैंने सिखाया यूज करो। मैंने सिखाया 3D आइसोमेट्रिक बनाओ, उसने 3D आइसोमेट्रिक के हिसाब से मुझे बताया कि कैसे करो। उसने मोनोमेंट वैली मैंने सिखा कि इससे इंस्पायरेशन लो, तो उसने उस हिसाब से ये मुझे बताया कि भाई इथीरियल हो, विंड स्पेड विस्टाज हो, ये ऐसा हो वैसा हो। प्रोटेगोनिस्ट क्या है, ये एक यंग स्कॉलर है, मैंने सिखा कि बुक स्मार्ट हो, तो वो बता रहा है कि भाई वो एक यंग स्कॉलर है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया।
अब अगर कोई क्वेश्चन, आपने कैन यू रिपीट दैट व्हाट यू जस्ट सेड? आप कट ऑफ हो गई थी। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा अभी गेम लास्ट स्टोरी, सेंटेंस आपने सिर्फ लास्ट सेंटेंस बोला। ओके। मैं ये कह रही हूँ कि गेम स्टोरी में मैंने उसे कहा ना कि 3D आइसोमेट्रिक बताओ, उसने उस हिसाब से मुझे बता दिया। मैंने उसे प्रोटेगोनिस्ट के बारे में बताया था कि वो बुक स्मार्ट है, मतलब वो बहुत पढ़ा लिखा है। उसने ये सही। मुझे उस हिसाब से स्टोरी बना के दी कि वो यंग स्कॉलर है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे जरूर पूछ ले। मैंने इस हिसाब से भी इस ट्यूटोरियल के हिसाब से मैंने एक ब्लॉग पोस्ट प्रॉपर लिख दी थी। तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते तो आप सिंपल इस ब्लॉग पोस्ट में कोड पड़ा हुआ है, इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं अपनी लिंक्डइन भी शेयर कर देती हूँ, अगर किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो लिंक्डइन पे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ। बस ये मैं चाह रहा हूँ कि कंप्लीट आप ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, रन करके दिखाएं उसको, इसके ऊपर जरा फोकस करें ताकि लोगों को नजर आए कि क्या इतना कॉम्प्लेक्स चीज जो है वो अपने थोड़े से टाइम में आपने एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कर सर, दी। बिल्कुल। मुझे आई थिंक 40 मिनट लगे थे, और इसमें मैंने 15-20 मिनट तो मैं एक्सप्लेन कर। तो अगर आपको थोड़ी सी भी नो आया तो आप आधे घंटे में आराम से बना सकते हैं। अच्छा, मैं ये डिप्लॉयड लिंक भी शेयर कर लेती हूँ। ये क्योंकि ये पब्लिक है, आप इसका कोड डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, इधर किसी ने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपने कंटेक्स्ट विंडो कम क्यों दी है? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइक की के जितने टोकन है वो सारे एग्जॉस्ट हो जाए, इसलिए। मतलब सारे यूज अप हो जाएं, एक बार रन करूंगी तो बेसिकली 4 बार रन हो रही है। 4 फंक्शन है तो 4 बार रन हो रही है, उसके सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे एक ही बार में इस प्रोजेक्ट को टेस्टिंग करने में, इसीलिए मैंने टेक्स्ट विंडो कम डाली है। लेकिन जब मैं चाहती हूँ ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो 1000 टोकन का दे, तो मैं उस सेम तो प्रॉम्प्ट उसको मैं इधर लिख दूंगी, इधर मुझे वो मुफ्त में 1000 टोकन का लिख देगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल क्योंकि ये भी सोनेट यूज कर रहा है, ये देखिए प्लॉट 3.5 सोनेट यूज कर रहा है, मेरी जो एपीआई है वो भी यही यूज कर रही है। इधर जो वो मुझे आउटपुट देगा वो मेरे ऐप में भी एग्जैक्टली वही आउटपुट देगा। तो स्मार्ट पे यही है कि आप प्रॉम्प्ट इधर टेस्ट करें, और इसको इम्प्लीमेंट सिर्फ एक बार इधर रन करें, या जब आप तो प्रॉपर आप अपना थोड़ा सा प्रोजेक्ट। इसको समराइज कर देंगे, क्लॉडिया डॉट एआई जो है वो क्या मकसद के लिए आपने इस्तेमाल किया है? ओके, क्लॉड एआई बेसिकली डेवलपमेंट में मेरे ख्याल में वो चिपटी से थोड़ा सा बेहतर है। और जिस तरह जो क्लॉड 3.5 सोनेट है, ठीक है, ये लाइक डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखता है, जिस तरह इसने मुझे स्टोरी बहुत अच्छी बना के दी है। सही। तो मतलब ये क्रिएटिव है ज्यादा, ये ज्यादा क्रिएटिव है, जीपीटी इतना ज्यादा क्रिएटिव नहीं है। अच्छा, आप ये लेकिन यूज जब इसलिए कर कोड सकते हो। राइटिंग की बात आए तो अ, वो चैट जीपीटी को जो इस्तेमाल करना चाहिए बजाय क्लॉड आई के। बिल्कुल, सही, बिल्कुल। ठीक है। और जीपीटी अब आपको वो $5 के फ्री क्रेडिट्स नहीं देता, जबकि क्लाउड एआई आपको दे देता है। परफेक्ट, सही। मैम हम ना एक्चुअली वी हैव वेबिनार एट 7:55, तो हमें 5 मिनट पहले मीटिंग है, तो आप जल्द से रैप अप करें। ओके, कोई पूछ रहा है? मैम हाँ, अभी तीन एक और चार मिनट सवाल है। आया है कि ये जो मॉडल है ये हगिंग फेस पे मौजूद है, ये गेमिंग के मॉडल जो है? जी, सोनेट मौजूद है, लेकिन मैंने उसको जब कनेक्ट करने की कोशिश की थी कुछ दिनों पहले तो वो एरर दे रहा था, एंड पॉइंट पे वो मुझसे नहीं हो रहा था। तो वो आप एरर दे रहा था, इसलिए बेसिकली इसको इसको स्क्रैच से डेवलप किया है विद द हेल्प अ, ऑफ, क्या किस तरह आप जरा थोड़ा सा बस इसको समराइज कर दें ताकि लोगों को समझ आ जाए कि आपने किया क्या है, क्योंकि आई थिंक इट्स ओके, हार्ड टू ओके, अंडरस्टैंड द डिटेल लेवल। थोड़ा सा 30,000 फीट लेवल पर व्यू दे दें आपने क्या किया है, फिर लोग वीडियो देखकर उसी हिसाब से फिर आपको फॉलो करते हैं ओके, सही हो गया आपके सर। स्टेप। ठीक है। अच्छा, जो भी एआई कंपनी जब भी अपना कोई मॉडल रिलीज करती है ना, तो एक वो क्या करती है, वो अपने सर्वर पे भी उनको चलाती है, मतलब वो अपनी वेबसाइट पे भी उसकी एपीआई कीज पड़ी होती हैं, और वो हगिंग फेस पे भी पड़ा होता है। तो आप हगिंग फेस पे भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और आप उसकी अपनी वेबसाइट से भी कर सकते हैं। मेरी लाइक मेरे हिसाब से उनकी जो वेबसाइट पे होता है वो ज्यादा लाइक इजी होता है एक तरह से। आप सिंपल उनकी वेबसाइट पे जाएं,
एक अकाउंट बनाएं और आप इधर से क्रिएट की ले लें। ठीक है, सिंपल क्रिएट करें, की ले लें। आप नहीं यूज करनी तो आप यहाँ से क्या कर दें, डिसेबल कर दें या डिलीट कर दें। ठीक हो गया। और आप उसको सिंपल अपने अच्छा, इसका अगर मैं कोड खोलूँ तो अच्छा, आप इसका कोड खोलेंगे ना तो उसमें सिंपल आपने सिंपल एपीआई की लिखी और आपने यूज कर दी। अब अगर आप हगिंग फेस का मॉडल यूज करेंगे ना तो उसके लिए आप हगिंग फेस के कुछ और लाइब्रेरीज यूज करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें आप यूज करेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स नाम की एक लाइब्रेरी जो कि हगिंग फेस की है। वो उस लाइब्रेरी से उस मॉडल से कनेक्ट करेगा जो हगिंग फेस पे पहले से पड़ा हुआ है। फिर आप हगिंग फेस का टोकन लेंगे, फिर आप हगिंग फेस के उस मॉडल का एंड पॉइंट लेंगे, आप हगिंग फेस के मॉडल का नेम लेंगे और उसको अपने कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे वो भी जीपीटी कर देता है, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें एरर ज्यादा आते हैं। तो ये लाइक एक सिंपल वे है। तो आपने जो अपनी एप्लीकेशन में क्या मॉडल इस्तेमाल किया था इसमें, थोड़ा सा उसका पॉइंट आउट कर दें। ये अच्छा, मैं हाँ अभी इधर मैं गूगल करती हूँ, 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ। प्लॉट 3.5, ये वाला था, वो ये वाला था। लेकिन उसकी कोई एंड पॉइंट का इशू था। पहले एंड पॉइंट पे आ रहा था लेकिन बाद में टोकन पे आ रहा था। तो मे बी ये इसके टोकन फ्री नहीं है, इसीलिए वो नहीं चल रहा था। क्योंकि वो टोकन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने तो इससे पहले कभी टोकन यूज ही नहीं किया हगिंग फेस का। तो टोकन नहीं चल रहा था, वो बार बार कह रहा था इनवैलिड टोकन। तो अगर वो कहता है कि इनवैलिड टोकन या इनवैलिड एपीआई, फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट से नॉर्मल मॉडल लेके यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है, आपका ऐप भी सही है, बस जो एपीआई की है उसके टोकन आपके पास नहीं लेकिन है। मतलब आप अभी, वो पे करके ले सकते हैं या आप किसी और। सॉरी Excuse me, सॉरी टू ma'am. कट यू ऑफ मैम, अभी इस एप्लीकेशन में तो आपने ये जो हगिंग फेस पे क्लॉड 3.5 पड़ा है वो यूज़ नहीं किया, बल्कि आप जो ओरिजिनल क्लॉड क्लॉड की वेबसाइट से थ्रू एपीआई आप एक्सेस कर रही, जी अभी आप बिल्कुल, ये यूज़ नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली यस। तो फिर आपने मैम दूसरा मेरे ये जो को मॉडल है, मैंने जस्ट जो लास्ट क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि भी जो मॉडल है इसको आपने क्लाउड एआई में जाके दिया, कहा कि आप इसकी एपीआई की तो और एंड पॉइंट तो ये किया था आपने। थोड़ा सा इसको समझा दें, थोड़ा सा बिल्कुल पता चल जाए कि क्या जी, हुआ आपने बिल्कुल क्या। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं इधर जीपीटी को कहती हूँ ना यूज करना है, तो वो इस हिसाब से मुझे चेंज करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल जब जीपीटी को कहती हूँ चेंज दिस टू यूज क्लॉड सोनेट 3.5 मॉडल फ्रॉम हगिंग फेस, तो उसको चेंज कर देगा मुझे। उसके लिए मुझे सिर्फ चाहिए हगिंग फेस का टोकन। अगर आपने लाइक उसके लिए पे किया हुआ है या आपका टोकन चल भी बेसिकली एपीआई की है, लेकिन हगिंग फेस उसको कहता टोकन। अच्छा, इसका जो फंक्शन है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें वो आपसे हेडर्स मांगता है कुछ, नीचे वो हमने अभी वो हमने कर आप रहा है। उसी पे फोकस रखें जो आपने किया है, बस उसको जल्दी कैसे किया है सर, ताकि लोगों को पता सर चल जाए, मैं अगर बस उसी एक्सप्लेन पे कर फोकस सकूं, रखें। अगर आप मुझे थोड़ा सा। सर हाँ एक्चुअली बताइए जो आप, हाँ जो सब समराइज क्लॉड है ना करते हैं। वो एक्चुअली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अब वो हगिंग फेस पे भी पड़ा हुआ है और क्लॉड की अपनी वेबसाइट भी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लॉड पे जो पड़ा हुआ है जो सॉरी हगिंग फेस पे पड़ा है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, जो क्लॉड की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उससे यूज़ करना चाह रहे हैं। अभी जो आमना ने किया है वो क्लॉड की ओरिजिनल वेबसाइट से उसकी एपीआई की यूज़ करके किया है और वो वर्क भी कर रहा है। आमना ये कह रही थी कि लास्ट टाइम मैंने एक्चुअली इसका हगिंग फेस का क्लाउड मॉडल यूज किया था जो कि समहाउ वर्क नहीं कर रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो तो इस वजह से उस इसने original बिल्कुल जो सही कहा आपने। बस उस पे एक सवाल ये मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरह ये नाम लिखा हुआ है मॉडल का, तो इन्होंने क्या क्लाउड एआई पे जाके कहा कि इस मॉडल के लिए जो मुझे एपीआई की दो, क्या कहा क्लाउड एआई के ऊपर? यू हैव टू डू समथिंग ऑन क्लाउड एआई के भी, कि भी आप अपना मॉडल दो, उसकी एपीआई की दो, उसके आप एंड पॉइंट दो। जी मॉडल नहीं मेंशन किया है और उसके बाद आपने उसने सर तो वो एपीआई आप करके की। दिखा दें, यस ये जो है ना। सर, सर ये जो एक्चुअली क्लाउड एआई का मैंने सर देखिए एक्चुअली और हमारा बहुत सारी बातें नहीं करें। सर एक्चुअली हमारा टाइम खत्म हो गया, तो हम कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे यहीं से, ठीक है? तो आई हैव डन दिस चले मीटिंग। सही है, ठीक है। ओके, हाँ अल्लाह ठीक है, बिल्कुल हाफिज। सही। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।